Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Biological Classification, and in today's session we are going to discuss the question number 11. So the question is, give a brief account of viruses with respect to their structure and nature of genetic material. Also name 4 common viral diseases. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें वायरसेस को एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर और उनके जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, और हमें किन्हीं भी 4 वायरल डिजीजेस का नाम बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये सेल के नहीं बने होते और ये इनर्ट क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं लिविंग होस्ट के बाहर. ये बेटा जब होस्ट के सेल में एंटर करते हैं तो उसको इन्फेक्ट करते हैं और उसकी मशीनरी पे कंट्रोल ले लेते हैं और वहां पे रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट सेल को मार देते हैं. W.M. स्टेनले ने 1935 में बताया था कि इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में जिसमें लार्जली प्रोटीन प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए ये होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं. होस्ट सेल में ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, पर एक वायरस में दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो आरएनए होगा या तो फिर डीएनए होगा. ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं. इनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है. जो वायरसेस जनरली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल. जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. क्लियर? देन बेटा जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं और इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल. इनका जो बाहर का प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कि कैप्सोमर्स से मिलकर बनता है, जो कि हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहेंगे या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में अरेंज रहेंगे. डिजीजेस जो ये कॉज करते हैं उसमें आती है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स. और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इनकी डिजीजेस जो होती हैं उनके सिम्टम्स होते हैं मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. क्लियर? देन बेटा हियर इज द डायग्राम. टोबैको मोज़ैक वायरस जिसको हम टीएमवी बोलते हैं, बाहर इसका कैप्सिड दिखाया गया है और ये इसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल. और बी डायग्राम है बेटा बैक्टीरियोफाज का. बैक्टीरियोफाज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. क्लियर? सो आंसर नंबर 11 is the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized, and crystals consist largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contains both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA, and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. Then bacterial viruses or bacteriophages, viruses that infect the bacteria, are usually double-stranded DNA viruses. The protein coat called capsid, made of small subunits called capsomers, protects the nucleic acid. These capsomers are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS in humans is also caused by a virus. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. Then बेटा आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए. So I hope this question is clear to you. Thank you.